तो बच्चों हमें करना है 7.2 से आगे 7.2 स्टेम। ठीक है, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। लिखा है ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। ओके, आपने आपके आसपास के जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स को बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना है, और अलग अलग प्लांट्स को। ठीक है, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। और आपको देखना है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेम्स के स्ट्रक्चर्स हैं, या किस तरीके से उनके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन, कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन या कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड। और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि व्हाट डू यू फाइंड। ठीक है, स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो भी कुछ प्लांट के पास है वो सब कुछ स्टेम के ऊपर ही है, क्योंकि स्टेम ही मेन मेन पार्ट है जिसके ऊपर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो उसी स्टेम को हमें अच्छे से समझना है कि स्टेम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। राइट, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझनी है। ओके, इसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार मेरा जो पर्पस है वो है कि आप अच्छे से समझ जाएं चैप्टर को, चैप्टर के टॉपिक्स को, जिससे कि आंसर्स रटने ना पड़े, आप अपने आंसर खुद भी बना के लिख पाए। ओके, तो एक्टिविटी 2 है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए ग्लास, ठीक है, वो पानी जिसमें पीते हैं, ग्लास। वाटर चाहिए, साथ में चाहिए रेड या ब्लू इंक, जो भी इजीली अवेलेबल हो, और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए आपको। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है? अब करना है pour water to fill 1/3 of the glass। अब जो पानी है उससे अब 1/3 ग्लास आपने फिल कर लेना है। ओके, और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है कि add a few drops of red और blue ink to the water। और उसके बाद जो पानी है वो कलरफुल हो जाएगा, और उसके बाद cut the base of the stem and put it in the glass as shown in the figure 7.6। तो फिगर नेक्स्ट पेज पे है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और उससे पहले जो थोड़ा सा और है पढ़ने के लिए वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि जो स्टेम है उसका काम होता है वाटर को सोइल से लेके ऊपर प्लांट तक देने का, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये। तो अगर हमारे पानी में कलर मिला हुआ है तो कलरफुल वाटर ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। And you will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color, okay। अब नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं, वहां मैं आपको सेटअप भी दिखाऊंगा, और जो आगे की रीडिंग है वो भी हम करेंगे। ओके, दिखा आपको सेटअप? तो ये है हमारा सेटअप, जिसमें हमने एक ग्लास ले रखा है, और इस ग्लास को, ये देखिए, ये ग्लास नजर आ रहा होगा आपको। इस ग्लास में 1/3 वाटर है, जिसमें हमने रेड इंक मिलाई हुई है, तो रेड कलर का वाटर नजर आ रहा है। और इसमें जो इस
एक प्लांट है जिसका स्टेम नीचे से हमने कट कर रखा है, वो इसमें डाला हुआ है। और यहाँ ये जो रेड कलर है ये ऊपर ऊपर आपको धीमे धीमे नजर आएगा। ठीक है, क्यों नजर आएगा? क्योंकि जो स्टेम है उसका काम है नीचे से वाटर लेके ऊपर प्लांट तक, प्लांट के लीव्स तक पहुंचाना। ठीक है, ओके। तो देखो क्या लिखा है, स्टेम इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर। ठीक है, आगे लिखा है अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। तो जब पानी चढ़ेगा तो पहले स्टेम में चढ़ेगा, और अगर थोड़ा और टाइम आप उसे देते हैं तो ये पानी फिर आपको लीव्स की जो वेन्स हैं उसमें भी नजर आएगा। ठीक है, लीव्स की वेन्स कहाँ होती हैं? देखो यहाँ ये जो अगर आप किसी भी पत्ती को ऑब्जर्व करेंगे ढंग से तो आपको यहाँ ये वेन्स नजर आएंगे, ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ वेन्स होती हैं। क्लियर? तो यहाँ भी वो वाटर आपको नजर आएगा, रेड वाला। आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स in upward movement of water, and the water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हुआ? इस एक्टिविटी से हमें ये क्लियर हुआ कि जो पानी चाहिए होता है प्लांट को, वो स्टेम उसे पहुंचा के देता है, क्योंकि स्टेम ही सोइल से पानी लेता है और उसे ऊपर तक पहुंचाता है, प्लांट के हर पार्ट तक, लीफ तक, फ्लावर तक, बड तक। क्लियर हुआ? देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स, और एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। ये देखिए, तो यहाँ इस स्टेम में आप देख सकते हैं कि ये जो होल्स जैसे शेप नजर आ रही है, ये क्या एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे घरों में पाइप होते हैं ना पानी के लिए, उसी तरीके से स्टेम में भी ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू पानी जाता है। हालांकि वो बहुत टाइनी होता है, उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही नहीं देख सकते उसे, बट ये होता है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7.3 लीफ, और इसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। अ, आप पहले एक एक चीज को अच्छे से समझते जाओ, एक साथ बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में ही लेता हूँ। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक पहले अच्छे से समझ लो। आपके पास 3-3 वीडियोस हैं, और उसके बाद फिर जो लीफ वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलो, टिल देन, गुड बाय।